नमस्ते बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में 60 तक अंक से संबंधित कुछ गणनाएं पढ़ी थी। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित हम कुछ सवाल या क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे। एक तो हमने बेटा पढ़ा था क्या, सार्थक अंक। सार्थक अंक। दूसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था बेटा वैज्ञानिक संकेतन। तीसरा हमने पढ़ा था कि संख्याओं को निकटतम में व्यक्त करना। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, सार्थक अंकों से संबंधित गणनाएं। तो इन टॉपिकों की हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाए। बेटा एक बात आपको बता दूं कि नॉर्मल चीज़ें आपने शुरुआत में पढ़ी थी, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक क्या होता है, उनके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद एक नया टॉपिक आया था। तो बेटा ये टॉपिक अगर बाई चांस थोड़ा कम समझ में आ जाए या अपने को लगे थोड़ा सा टफ है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देख के रिपीट कीजिए। अगर आप उसी चीज़ को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। तो हम अब इससे संबंधित कुछ सवाल है उनकी हम बात कर लेते हैं जिससे अपने जो कन्फ्यूजन थे वो अपने दूर हो जाए। तो बात करते अपने शुरू करते हैं। मैं सवाल लिख रहा हूँ, 2 मिनट का आपको टाइम दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ एक सवाल को आपको हल करवाऊँगा। तो इसलिए वीडियो देखते समय नोटबुक और पेन आपके हाथ में होने चाहिए कि जिससे अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और बेटा पढ़ने के लिए अपने एक मोटिवेशन मान लो या कुछ भी मान लो कि हमें पढ़ाई करनी है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं। आज का अपना पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, कोई हार्ड नहीं इतना, कि निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंक बताइए। सिग्निफिकेंट नंबर बताइए। निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंक बताइए। ये सवाल था। तो इसमें कौन कौन से बात करते हैं। पहला है आपका 0.0025, दूसरा 208, हमें इन संख्याओं के सार्थक अंक बताने हैं। तो नोटबुक है बिल्कुल आपके हाथ में होगी, पेन आपके हाथ में है, तो फटाफट सवाल लिख लीजिए। और सवाल लिख के टाइम दूंगा बेटा 2 मिनट का, कि जिससे आप जितने जो इनको हल कर रहे हो इनका आंसर मेरे कमेंट्स में बता सको, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि इतने दिन का अपनी कम से कम 7 क्लासें हो गई है तो आपने अब तक कितनी पढ़ाई की है और कहाँ तक आपको समझ में आया है। तो लिखा हुआ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा जल्दी करें। उम्मीद है अब कमेंट्स में अपने आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इनको हल कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। हल करने के बाद अब मैं एक एक को समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक एक को बताने पर आप आंसर मिलान कर लेना और किसी प्रकार का डाउट हो तो देख लेना। अब हम बात करें कि सबसे पहले एक संख्या लिखी थी आपके 0.0025। क्या लिखा है? 0.0025। अब हमें इसमें सार्थक अंक बताने हैं। तो मैंने आपको सार्थक अंक के रूल या नियम में क्या बताया था
कि अशून्य अंक के किधर, बाईं ओर, साथ में कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने ये लिखा था कि अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य आता है तो उसे आप सार्थक अंक उसे सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 3 तो सार्थक अंक होंगे नहीं, तो सार्थक अंक कितने होंगे? 2, एक ये अंक और एक ये अंक। तो इस संख्या का सार्थक अंक कितना होगा बेटा? 2 होगा। इस संख्या का सार्थक अंक कितना होगा बेटा? 2 होगा। अब देखो, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपके, बिल्कुल सिंपल है। 208 या 208, क्या कहा था कि अशून्य अंकों के मध्य शून्य आता है तो सार्थक अंक होता है। तो इसका सार्थक अंक कितना हुआ बेटा? 3। इसका सार्थक अंक बेटा, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, 4। अब मैं बात कर रहा हूँ 126,000। अब सबसे पहले इसको हल करते समय आपको एक बात माइंड में लेनी है कि मैंने 126 के बाद एक दशमलव नहीं है, कोमा लगाई है। आपने देखा होगा कि जब बड़ी संख्याओं को हम लिखते हैं तो 3-3 के गुणा में लिखते हैं, मतलब 3-3 संख्या साथ में लिखते हैं और उनके बीच में कोमा होती है। तो इसका मतलब तो ये कि ये कोमा है, दशमलव नहीं है। तो अब आपने क्या पढ़ा था कि ये तो सार्थक अंक होंगे। अब हमें ये पता लगाना है कि ये शून्य सार्थक अंक है या नहीं है। तो बेटा ये दशमलव नहीं है, कोमा है, तो इसको आप 8 भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 126,000 है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर अशून्य अंक है और उसके दाईं ओर क्या है, ये 6 अशून्य अंक हो गया और उसके दाईं ओर क्या है बेटा? शून्य है। उसके दाईं ओर शून्य है और सवाल में दशमलव नहीं लगा हुआ। जो संख्या दी हुई है उस संख्या में यदि दशमलव नहीं है तो हम इसको सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे। तो इन 3 शून्य को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो सार्थक अंक कितने होंगे? 1, 2, 3। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 3 होगी। अब यहाँ समझा दूँ, अगर इसी सवाल में 126 पॉइंट दशमलव और फिर 3 जीरो होते, 126 पॉइंट फिर 3 जीरो होते तो हम इसे सार्थक अंक में काउंट करते, क्योंकि दशमलव आ गया है। अगर अशून्य अंक के दाईं ओर दशमलव हो और फिर शून्य होता है तो हम उसे सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन होती तो सार्थक अंक कितना होता बेटा? 6 होता। लेकिन यहाँ दशमलव नहीं है, इस कारण से सार्थक अंक आपने कितने कर दिए? 3। अब देखो सेम कंडीशन आ गई। अशून्य अंक है, अशून्य अंक के दाईं ओर दशमलव है, तो ये सब किस में काउंट होंगे? सार्थक अंक में। तो यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए बेटा? 4। सार्थक अंक कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। अब यहाँ देखो 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी अशून्य अंक, लास्ट में भी अशून्य अंक, तो सब सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो यहाँ सार्थक अंक बेटा कितने हो गए? 5। सार्थक अंक कितने हो गए? 5। तो ये मैंने यहाँ आंसर लिख दिए हैं, आप इनसे मिलान कर लोगे और मुझे जितना उम्मीद है लगभग बच्चों के आंसर सही आए होंगे। बिल्कुल कोई 1-2 में कन्फ्यूजन हुआ होगा, बाकी सबके आपके आंसर लगभग सब बच्चों के आंसर सही है। इसका मतलब आपने पढ़ाई तो की है, स्टडी कर रहे हो। अब इसको मिटा रहा हूँ बेटा, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं अब हम। हाँ बेटा, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि काफ़ी 5-7 दिन से अपनी ये क्लास चल रही थी, तो इस क्लास में अगर कोई बच्चा बीच में आया, जैसे आज क्लास अटेंड की है, कल की थी, तो उसको समझने में प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि उसने पहले की क्लास अटेंड नहीं की थी। तो अभी अपना चैप्टर 1 चल रहा है,
लेकिन कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कल से नया टॉपिक शुरू होगा। तो कुछ बच्चे अगर आज फर्स्ट बार क्लास देख रहे हैं तो वही समझ लेना बेटा कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसी टाइम शाम को 7 से 8 तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो उसमें आपके बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। नया टॉपिक है तो नए सिरे से होगा तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा आपके जितने भी साथ वाले हैं उन सबको सूचित कर देना कि कल से नया टॉपिक है, चैप्टर वही फर्स्ट में नया टॉपिक है। तो सभी बच्चों को सूचित कर दे जिससे सब बच्चे क्लास अटेंड कर सकें, जिससे आपको हर चीज़ें डायरेक्टली समझ में आ सके। अब बेटा दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है जहाँ आपका कन्फ्यूजन भी होगा। दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है जहाँ आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा था कुछ बच्चों के। तो अब हम बात करते हैं, सवाल है 0.2 निम्नलिखित परिकलनों में उत्तर में सार्थक उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। निम्नलिखित परिकलनों में उत्तर में मतलब जो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग होगा उसका जो परिणाम आएगा उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए वो हमने अपनी पिछली क्लास में ही समझा था, उसकी बात करें। तो इसके मैं 3 सवाल दे रहा हूँ। पहला 0.02856 इंटू 298.15, 0.112, 0.5785। अब बेटा इस सवाल, एक तो ये सवाल था, दूसरा 5.364, तीसरा 23, 47, 30 माइनस 12.11। ये 3 सवाल मैंने लिखे हैं। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। इनका जो परिणाम आए उस परिणाम का सार्थक अंक कितना होगा, उस परिणाम में कितने सार्थक अंक होंगे। तो इसके लिए आपको एक आइडिया यहाँ लगाना है कि हमें यहाँ इनके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसको इससे गुणा किया, भाग किया, घटाया, क्या, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। हमें इनके रिजल्ट में सार्थक अंक कितना आता है हमें वो बताना है। हमें इनके रिजल्ट में सार्थक अंक कितना आता है उसके बारे में हमें यहाँ पे आपको बताना है। तो आपके पास टाइम है, जल्दी से फटाफट इनको हल कर दिए, आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि कल वाली क्लास आपको कितनी समझ में आई होगी। तो बात करें बेटा कि ये जो संख्या लिखी है इनको हल करें और इनका सार्थक अंक जल्दी से बताएं। उसके बाद हम अगला नेक्स्ट सवाल लिखे अपना। बेटा ऑनलाइन क्लास है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। ऑनलाइन क्लास है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फटाफट आंसर। तो बेटा शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है सबने कर लिए होंगे ये सवाल। तो बेटा अब आगे बात करता हूँ, टॉपिक पर आता हूँ, तुरंत टाइम खराब नहीं करते। कि बेटा ये इन तीनों संख्याओं में गुणा और इसका भाग है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। मैंने आपको एक बात कही थी, गुणा या भाग हो, गुणा या भाग में जब गणनाएं कर रहे हैं और वहाँ पर परिणाम में सार्थक अंक बताना है तो हमने एक तरीका सीखा था कि ये गुणा और भाग में जितनी भी संख्याएं भाग ले, जितनी भी गुणा भाग में जितनी भी संख्याएं भाग ले, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4 संख्या भाग ले, जितनी भी संख्याएं भाग ले उन संख्याओं में जिस संख्या का सार्थक अंक
सबसे कम होगा, परिणाम का सार्थक अंक भी उतना ही रखना है या उतना ही होगा। तो यहाँ पर देखो ये संख्या लिखी हुई है, केवल ये बात लागू होती है गुणा भाग में। गुणा भाग का तरीका क्या था कि जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को सबका सार्थक अंक निकाल लो, जिसका सार्थक अंक सबसे कम होगा आपका आंसर वो ही आएगा। बेटा इस संख्या का सार्थक अंक 1 2 3 4, इसका सार्थक अंक 4, इसका सार्थक अंक 5, इसका सार्थक अंक 3, इसका सार्थक अंक 4। तो अब देखो इन सब में सबसे कम सार्थक अंक किसका है? 3 का है। इन सब में सबसे कम सार्थक अंक किसका है? 3 का है। तो 3 सार्थक अंक, इन सब में इस संख्या का सार्थक अंक कितना है? 3 है, सबसे कम है। तो इसको हल करने का मतलब इसका जो सार्थक अंक आएगा इस पूरे का कितना आएगा? 3 आएगा आंसर। हमें रिजल्ट से को लेन देना। अब देखो यहाँ पे ये गुणा 5 को मल्टीप्लाई इससे किया, अब इसका सार्थक अंक 1 है और इसका सार्थक अंक 4 है, तो बताओ आंसर कितना आएगा? 1 या 4? इसका सार्थक अंक 1 आ रहा है और इसका सार्थक अंक 4 आ रहा है, तो आंसर कितना हुआ? 1 या 4? बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब गुणा या भाग हो और उसमें शुद्ध संख्या आ जाए, प्योर संख्या, प्योर नंबर, मतलब जिसमें दशमलव नहीं लगा हो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, उसके अलावा रिजल्ट देखना है। जैसे ये 5 है, प्योर संख्या है, शुद्ध संख्या है, तो इससे तो मेरे को लेन देन ही नहीं। अब देख लो, अब ये एक संख्या बची है, एक बची तो इसी का आएगा आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 4। बेटा फिर से रिपीट कर दूं, आप में से बहुत से बच्चों की कन्फ्यूजन आएगा कि मैंने इसका रूल भी लिखाया था आपको कि यहाँ पर आंसर 4 क्यों आया, क्योंकि इसका सार्थक अंक 1 है, इसका सार्थक अंक 4 है, तो इसका कम है। लेकिन बेटा मैंने कहा था कि शुद्ध संख्या, कैसी संख्या? शुद्ध संख्या। शुद्ध संख्या का मतलब है जिसमें दशमलव नहीं है। शुद्ध संख्या का मतलब क्या है? जिसमें दशमलव नहीं है उसको हम शुद्ध संख्या मानते हैं, उसको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, तो इसी को काउंट करेंगे। अब एक ही संख्या, तो आंसर भी यही आना है, कितना? 4। अब आ जाओ, इसको घटाना है, तो आपको ये याद करना था, जोड़ने व घटाने में पहले आप जोड़ोगे, घटाने वाला है, घटाना है तो घटाना है, जोड़ना है तो जोड़ना है। तो घटाना तो पहले मैं इसी संख्या में से घटा लूँ, 12.11 को घटाओगे तो 30, 6, 3, 1, 1, क्या आया? 11.3630 लिखा हुआ है। क्या बेटा? 11.3630। अब हमें यहाँ सार्थक अंक बताना है कि सार्थक अंक कितना होगा। अगर आप इसका सार्थक अंक निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो सार्थक अंक कितना होगा बेटा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, जोड़ने और घटाने वालों में अगर सार्थक अंक निकालना है तो हमें दशमलव के बाद उतने ही अंक लेने। सुन लेना, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद उतने ही अंक लेने हैं जितने इन दोनों में, जिसमें सबसे कम हो। इन दोनों में, जैसे ये तो काउंट होगा। अब देखो, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो मैंने ये कहा था कि जोड़ने और घटाने में दशमलव के बाद हमें उतने ही अंक रखने हैं जितने इन दोनों पाठ्यांक में, इस पाठ्यांक में और इस पाठ्यांक में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है बेटा? 2। तो इसका जब आपने आंसर हल किया है तो इस आंसर में दशमलव के बाद भी 2 अंक होने चाहिए। तो दशमलव के बाद अगर आप इसको 2 अंक में कन्वर्ट करोगे, दशमलव के बाद यदि आप इसको 2 अंक में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 11.36।
कि दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेना, तो ये अपने काम का नहीं है। 11.36। अब इसका सार्थक अंक कितना हो गया बेटा? 4। इसका सार्थक अंक कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें बेटा, अगले सवाल की बात करें बेटा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। निम्नलिखित पूर्वलग्न प्रीफिक्स, निम्नलिखित पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स के गुणांक लिखें। गुणांक लिखे। तो नंबर 1 लिखा बेटा मैंने माइक्रो, नंबर 2 पे लिखा है डेका, नंबर 3 पर मेगा, नंबर 4 पे गीगा, नंबर 5 पर नैनो। तो इनके गुणांक लिखने 10 की पावर में। याद आया? जैसे हमने पढ़ा था किलो, किलो का मतलब क्या पढ़ा था बेटा? आपने पढ़ा था ना आपने किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3। किलो का मतलब 10 की पावर 3। तो फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिखें। अब आंसर कैसे भेजोगे? 10 की पावर कितनी कितनी आएगी वो बतानी है बेटा आपको। इनमें 10 की पावर कितनी, जल्दी से। हाँ बेटा, बेटा इतना टाइम नहीं लगता आंसर देने में, काफ़ी कम बच्चों के तुरंत आंसर आते हैं। फिर जल्दी करोगे तो अपने ज़्यादा सवाल हो पाएंगे, अन्यथा आज की क्लास में फिर और सवाल नहीं हो पाएंगे। चलो हम बात करें तो कैसे शुरू बेटा? अब देखो माइक्रो, माइक्रो के लिए अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था 10 की पावर -6। माइक्रो के लिए क्या लिखा था बेटा हमने? 10 की पावर -6। डेका के लिए क्या था बेटा? 10 की पावर कितनी? 1। 1 का मतलब 10 ही हो गया। 10 की पावर 1 का मतलब 10 हो गया। मेगा 10 की पावर +6। मेगा का मतलब क्या है? 10 की पावर +6। गीगा 10 की पावर +9। 10 की पावर +9। और नैनो 10 की पावर -9। नैनो का मतलब क्या बेटा? 10 की पावर -9। काफ़ी बच्चों के आंसर सही भी है, तो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। डेका का मतलब 10 की पावर 1 ही होता है। मेगा 10 की पावर 6 प्लस में, गीगा 10 की पावर 9, नैनो 10 की पावर -9। बेटा आज तो मैंने ये सवाल करवा दिया, आगे से जब भी आपका मुझे कुछ टेस्ट लेना होगा तो मैं एक दिन पहले, जिस दिन लेना होगा उस दिन मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा उसको। व्हाट्सएप पे पेपर की पिक सेंड या फ़ोटो सेंड कर दूंगा, जिसको आप अपनी नोटबुक में हल करके फिर मुझे सेंड कर देना, जिससे अपना टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, अपनी स्टडी हो सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब बात करें बेटा आगे, तो इतना हो गया। इसके बाद देखो अब आगे सवाल की बात करें हम कि तो अब अगला सवाल है बेटा, अगला इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा माइंड आपको इसी में लगाना है। तो और थोड़ा शायद आपको समझ में भी कम आए, पहले मैं समझा दूँगा सवाल को हल कैसे करना है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्न
निम्न को 3 सार्थक अंकों तक निकटित या निकटतम कीजिए। आपने पढ़ा था संख्याओं को निकटतम करना, वो तो करना है। संख्याओं को निकटतम करने का मतलब लास्ट वाले डिजिट को उठाएं तो सेकंड लास्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने पढ़ाया था। लेकिन हमें उसको इस प्रकार से निकटित करना है, उसको राउंडिंग ऑफ का नियम हमें इस प्रकार से लगाना उन संख्याओं पर कि हमें कितने सार्थक अंक प्राप्त हो जाएं, उस संख्या में केवल 3 सार्थक अंक प्राप्त हो जाए। अब संख्या लिख रहा हूँ मैं। पहला 34.216, दूसरा 10.4107, तीसरा पॉइंट 0.04597 और चौथा पॉइंट 2808। मतलब इन संख्याओं को हमें ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है जिनका सार्थक अंक कितना हो जाए 3। इन संख्याओं को हमें ऐसी संख्याओं में परिवर्तित करना है जिनका सार्थक अंक बेटा कितना हो जाए 3। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको हल करें, फिर मैं किस सवाल को आपको हल करके समझाऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। बेटा गर्मी यहाँ बहुत तेज़ है, साउंड में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए आपका पंखा या फैन है वो बंद करना पड़ता है। तो आपको वो नज़र आ रहा है कि पसीने के लिए कितने पसीने आ रहे हैं। बेटा जल्दी से इसको हल करें, 2 मिनट का टाइम आपके लिए। जल्दी से बेटा, जल्दी, इतना टाइम नहीं है कि इतना टाइम आप लगाओगे, तुरंत आंसर आना चाहिए। अब देखो बेटा, हल करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, अन्यथा फिर क्लास का महत्व नहीं रहेगा अपने। अब बेटा सुनो कि मुझे पहली संख्या है, इसके 3 सार्थक अंक चाहिए। 3 सार्थक अंक तो बेटा आपका यहाँ हो जाएगा 34.2। अब देखो 2 से पहले 1 है, अगर 1 को हटाता हूँ तो इस 2 में कोई परिवर्तन करना होगा क्या? नहीं। हमने पढ़ा था, इससे ले ले, अगर ये संख्या 5 से छोटी है तो इसको हटाओगे तो इससे पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसको 3 सार्थक अंक में परिवर्तित करने का मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 34.2, क्योंकि आप इस संख्या को यहाँ से हटाओगे तो इस 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बेटा, इसको कितने सार्थक अंक में परिवर्तित करना है 3 में। तो अब देखो बेटा, अपने को यहाँ तक की संख्या चाहिए 3 के लिए 10.4 तक। ये संख्या 5 से छोटी है, 5 से छोटी होने पर, 5 से छोटी होने पर क्या करना है, हटाएंगे तो पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10.4। तो इसका सार्थक अंक भी 3, इसका सार्थक अंक भी 3। अब आ जाओ इस संख्या में, इस संख्या का बेटा देखो यहाँ से सार्थक अंक काउंट होगा, यहाँ से सार्थक अंक कितना होगा बेटा, यहाँ से इस संख्या का सार्थक अंक कितना होगा, यहाँ से इस संख्या का सार्थक अंक कितना होगा बेटा, फिर से रिपीट करो, यहाँ से इस संख्या का सार्थक अंक 4 होगा। अब हमें 3 में कन्वर्ट करना है,
तो लास्ट वाले अंक को अगर मैं हटाता हूँ तो लास्ट वाला अंक 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो इसको हटाऊँगा तो इसमें क्या होगा, 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो ये 10 होगा, 10 का मतलब 0 और वो 1 ऐड इसमें होगा, तो संख्या हम कैसे लिखेंगे 0.0460। अब समझ में नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है, मैं बता रहा हूँ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझना कि मैंने क्या कहा था कि हमें इन संख्या को ऐसी संख्या में परिवर्तित करना है, हमें इस संख्या को ऐसी संख्या में परिवर्तित करना है जिसका सार्थक अंक कितना हो, 3 हो। बेटा सवाल से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे जो देख रहे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत बार आपको मैसेज कर पूछना पड़ता है कि सर आज की क्लास होगी या नहीं होगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो जब भी मेरी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके आधे घंटे पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ध्यान रखें, सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन वाला निशान है, घंटी वाला निशान, उस पर क्लिक कर दें, तो जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास होगी उसके आधे घंटे पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और ये इस वीडियो में एक शेयर का ऑप्शन और है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। अब देखो कि देखो सार्थक अंक हमें कितने चाहिए बेटा, 3 का मतलब मुझे यहाँ तक की संख्या चाहिए, तो मुझे इस 7 को हटाना है। 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, तो जैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, समझ लेंगे 0.04597, जैसे ही मैं 7 को हटाऊँगा तो इस संख्या में 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ने का मतलब ये संख्या कितनी हो गई, 10। अब 10 तो लिख नहीं सकते, तो 10 नहीं लिखेंगे तो ये 0 तो आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 वो आगे वाले में चला जाएगा, तो 9 के स्थान पे तो क्या होगा 0, और ये 1 आगे वाली संख्या में ऐड होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6। अब देखो मैंने कहा अशून्य अंक के बाईं ओर शून्य है तो वो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन दाईं ओर शून्य है और दशमलव लगा है तो वो सार्थक अंक होगा। तो इसका साथ कितने अंक में कन्वर्ट हो गया, 3 में। अब इस सवाल में और बड़ा कन्फ्यूजन है कि इसको हमें ऐसे संख्या में कन्वर्ट करना है जिसका सार्थक अंक कितना हो जाए बेटा, 3। अब क्या करें, देखो बेटा लगभग क्या होता है, जैसे किसी के परसेंटेज है, किसी के 10th क्लास में परसेंटेज आए 69, तो वो बोल देगा बेटा मेरे सर परसेंटेज है वो 70% के लगभग है, 69 तो वो लगभग कितना बता देगा, 70। उसी प्रकार मुझे इसको 3 सार्थक अंक वाली संख्या में परिवर्तित करना है, कितने में, 3 में। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, लगभग संख्या क्या बनेगी, 2810, ये 2808 है, ये 2810 है। तो लगभग हम इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखोगे तो आपको पता है इस संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है, और दशमलव नहीं लगा है तो दाईं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, तो इसका सार्थक अंक कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार से मैंने इन सवालों को हल कर दिया है। कुछ सवालों की अपनी प्रैक्टिस हो गई थी, तो अब इतना ही कहना चाहूँगा। कल से अपना नया टॉपिक है, नया टॉपिक शुरू होगा, तो बिल्कुल टाइमिंग भी कल से उम्मीद करूँगा कि क्लास अपनी है 40 से 45 मिनट की क्लास होगी। तो अपने जितने भी साथ के स्टूडेंट हैं जो साइंस ले रहे हैं, उन सबको मेरा उन सबको सूचित कर देना कि अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपनी ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक है, इसी के साथ मैं अब क्लास समाप्त कर रहा हूँ बेटा।